राधे राधे भाई, राधे राधे। आगे कहानी सुनो इसमें, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है, तो बता रहा हूँ, सुन लेना ना भाई, ठीक है। देखो देखो सुनो ध्यान से, ना समझा रहा हूँ ना। अब देखो ध्यान दो, ठीक है, तो अपन ने इसका नॉर्मल कल्चर कर लिया, ये वाला कंपाउंड का, ठीक है, तो ये देख लो ये वाला, ठीक है, इसका कर लिया अपन ने, नाम लिख लिया है। अब इसके आगे कहानी सुनो, अपन को क्या करना है, ठीक है। अब ध्यान दो ना, इसका नाम अपन लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद। देखो देखो इसमें क्या है। अब देखो सुनो ध्यान से, ठीक है, हाँ, तरीका सुनो जो से इसको सोचोगे, है ना, ठीक है। अब देखो सुनो, तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें, है ना, ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, सुन लेना अच्छे से, क्लियर है तरीका। नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान दो, है ना। देखो देखो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो अच्छे से, समझ में। नहीं, ये स्ट्रक्चर है जो है ना, इस स्ट्रक्चर का मैंने नाम बता दिया था, ये मेन चेन हो गई थी इसमें, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन ग्रुप था, ये हमारा सब्सिट्यूएंट था, तो अपन ने, है ना, सब्सिट्यूएंट का नाम लिख दिया, ठीक है। और ये वाली बात मैंने समझा दी, ठीक है ना, इसमें मतलब ये भाई इससे पहले वाला लेक्चर है। अब देखो नई, अब नई चीज़ करेंगे ना अपना लेक्चर में, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया था, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। अब ध्यान दो, है ना। अब देखो, है ना, ध्यान से, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैंने समझा दिया, साइक्लो इधर इन फॉर्म ऑफ सब्सिट्यूएंट है, तो ये हमारा क्या है, ये नाम है, नाम, ठीक है, नाम इसलिए बताऊँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये हमारा नाम का पार्ट माना जाएगा इससे साइक्लो को, तो नाम का पार्ट है, तो इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, साइक्लो को नाम का पार्ट है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो कंसिडर करेंगे, ठीक है। विद अल्फा बेटिक ऑर्डर, ठीक है, तो ये है तरीका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, अच्छे से समझ लेना। इसके नीचे वाला पार्ट एक इसमें मेरा, ये दूसरा वाला, और ये पहला वाला, ठीक है। और ये इसका देखो ध्यान से ना, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो चुका है। अब इसके आगे कहानी सुनाना, ठीक है। देखो देखो ध्यान दो, अब देखो देखो ध्यान दो, ठीक है, समझो। अब देखो देखो ध्यान दो, ठीक है, ठीक नहीं। अब जैसे यही एग्जांपल है ना, सुनो, अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, टू क्लियर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला पॉइंट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला पॉइंट, उसको अच्छे से क्लियर कर लेने से, ठीक है। देखो, है ना, ये रहा ना, ठीक है, ये ऐसे, यहाँ पे आप ओच ले लो, अल्कोहल, ये ओच ले लिया, SO3H ले लिया। रुको 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 रुको, काटो काटो काटो, दोबारा देखो, यहीं तक रखो, ठीक है। देखो ये लो स्ट्रक्चर, वही उसी का जैसा लो, ठीक है। ये 5 नंबर का, ये ठीक है, ये C है, ये OH है, ये हमारा CH, और ये क्या है, ध्यान दो इधर, ध्यान दो भाई, ध्यान दो, ठीक है ना। और OH, वो SO3H है ना, SO3H रखते हैं इधर, ठीक है। और ये क्या है, हमारा सेकंड नंबर पे आता है, और OH है ना बाद में आता है, मतलब इसके, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है इसकी। अब ध्यान दो ना, ठीक है, सुन लो अच्छे से, क्लियर है बात, देख लेना ध्यान से, है ना, ठीक है। अब सुनो सुनो, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो देखो, है ना, ठीक है, यही स्ट्रक्चर है, बस, है ना। अपन ने क्या कर दिया, अपन ने ना पहले क्या था, पहले है ना हाइड्रोजन था ना, उसकी जगह अपन ने क्या कर दिया, OH, देखो ये रहा, ये देखो यहाँ पे H की जगह OH कर दिया, ठीक है, वही स्ट्रक्चर है, चाहे आप देख लो, ऊपर दिखा रहा हूँ, ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ध्यान दो ना भाई, ठीक है, ये देखो, लेस प्रायोरिटी, देखो देखो ध्यान दो ना, ठीक है। अब इधर देखो, अब देखो ध्यान दो, ठीक है, सुनो अच्छे से, देखो, है ना, देखो देखो, है ना, ध्यान से। अब देखो ऊपर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहानी है, वो देखो, ये देखो देखो, है ना भाई, ठीक है, देखो ये रहा, ये देख लो ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना, ये वाला हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर, ध्यान दे रहे हो ना अच्छे से, तो क्लियर कर लेना अच्छे से। अब देखो, ठीक है, तो ये H यहाँ पे है ना, H की जगह अपन OH कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ध्यान दो ना, ठीक है। अब सुनो सुनो कहानी को, अब देखो ध्यान से सुनो ना, ठीक है, देखो, है ना, देखो देखो, ठीक। अब इधर देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ठीक है ना, सुनो अच्छे से, क्लियर है ना बात, ठीक है ना। तो ये है तरीका, ठीक है, ठीक है, तो समझ के, तो इस तरीके से हमारी योग स्ट्रक्चर। तो अब मैं, है ना, मतलब इसका नॉर्मल क्लियर करता हूँ, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, देखो, है ना। अब सुनो सुनो सुनो, ठीक है ना,
तो मैंने है ना आपको एक पॉइंट लिखाया था, अभी दिखा देता हूँ कहाँ लिखाया था, ठीक है। अब ये है ना हमारा है ना जो हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप है ना, वही हमारा क्या मान जाएगा, मेन फंक्शन ग्रुप मान जाएगा, ठीक है। देखो है ना, देखो है ना, सबसे पहली चीज़ अभी क्लियर हो जाएगा आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे इससे आप, ठीक है। तो देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या, कास अन्ना ऐस होती अम्मा, कास अन्ना ऐस होती अम्मा, ठीक है। और साइना अली की एल खोलती अम्मी, एल खोलती अम्मी, ठीक है। तो ये आ रहा से, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, और ये कहीं 8 बजाय 90 नंबर पे आ रहा है, 8 जाना 9th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड इज ग्रेटर देन 8, तो अपन को प्रायोरिटी किसको देंगे, तो प्रायोरिटी क्या है हमारा, SO3H को अपन क्या देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी दें किससे, अल्कोहल। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये है तरीका, तो SO3H को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, तो इसका मतलब क्या है, SO3H हमारा क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ठीक है। और जो मेन फंक्शन ग्रुप है ना वो है, तो जो अनदर फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, अनदर फंक्शनल ग्रुप, अनदर फंक्शन ग्रुप क्या है, अब देखो ध्यान दो ना, ठीक है। ट्रीट एज सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो OH क्या हो जाएगा हमारा, सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा। तो ध्यान दो, समझ गए अच्छे से, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये तरीका, तो SO3H हमारा क्या होगा, मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, और ये हमारा सब्सटीट्यूएंट ट्रीट होगा। तो बस सब्सटीट्यूएंट ट्रीट होगा, तो ये हमारा किधर चले जाएगा, ये हमारा चले जाएगा किसमें, सेकेंडरी प्रीफिक्स, याद रखना फर्स्ट नंबर वाला, ठीक है, प्रीफिक्स में, ठीक है, पहले आने वाला प्रीफिक्स। और ये किस चले जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में, ठीक है, जब अपन नाम लिखेंगे जब, ये वाली चीज़। और ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, इसलिए भाई है ना याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने याद कर रखा होगा। अब देखो ध्यान से सुनो ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारी ट्रिक थी, तो इसको अपन ने यूज़ करा है भाई, ठीक है। देखो देखो ध्यान दो, अब देखो सुनो सुनो सुनो, ठीक है। अब देखो देखो आगे कहानी सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया, क्लियर है बात। अब देखो ये होगा स्क्रीनशॉट, यहाँ तक ले लें, ठीक है। अब देखो ये इसके बाद का स्क्रीनशॉट है ना, ठीक है, ये हमारे इसमें स्क्रीनशॉट हो गया, ध्यान सुनो, ठीक है। अब देखो देखो ध्यान दो, ठीक है। अब मैं कहानी बता रहा हूँ, आगे देखो, देख लेना ध्यान से ना, ठीक है। ये आगे कहानी है ना। अब देखो इसका नाम, अब इसका नाम क्या लिखेंगे वो देखो, देखो देखो, ठीक है ना। तो नाम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखो अब हमारे पे क्या है, अब हमारे हेयर टू सब्स्टिट्यूएंट है, बता चुका हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अपना अच्छे से, मतलब इसका अगले वाला लेक्चर देखोगे ना, इससे पहले वाला, तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है जो है ना, ये वाला। और दूसरा क्या हो गया हमारा, अल्कोहल, जो कि कम प्रायोरिटी, ठीक है। तो दूसरा अल्कोहल, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था, ठीक है, ठीक है। तो जब है ना, देखो अभी मैंने बताया नहीं, बट बताता हूँ, जब है ना, सुनो मेरी बात, जब कभी भी ध्यान रखना, अभी बताऊँगा इसको, ठीक है। ये भी है ना आगे आगे बताऊँगा, है ना, ठीक है। तो अभी तो है ना, अभी आप क्या कर लो, इसको डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्टली आप इसे क्या कर लो, लर्न कर लो ना। तो अल्कोहल क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा, तो इसको अपन किस नाम से बोलेंगे, हाइड्रोक्सी, नहीं सॉरी सॉरी, बता दिया यार, तो मैंने बता दिया, हाँ शुरू में बताया था हाइड्रोक्सी। देखो यार, अब मैं एक बार दिखा देता हूँ मैंने कहाँ बताया था, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है भाई। देखो अब देखो ध्यान दो, ठीक है, सुनो सुनो ध्यान से ना, तो कहाँ बताया, ठीक है। देखो देखो बताया था, वो वाली जगह बताऊँ, ठीक है, सुनो ना। अब देखो ध्यान से ना, जो अपन ये पढ़े थे शुरू शुरू में बताया था बिल्कुल सबसे स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया था, ठीक है, कहाँ गया ये, तो जगह जियो सी का था, जो कहाँ गया था। देखो देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। तो अपन शुरू में आयो बेसिक करते हैं स्टार्टिंग में, तब उसके बाद है ना, ये देखो, ये मैंने सेकंड पे आपको सबसे स्टूडेंट लिखा है, जो आपको याद करने की ट्रिक पे दे दीजिए, ठीक है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और हमारा ये होगा साइनाइड वाला, ठीक है। ये अल्कल वाला नाइट्रोसाइल, और ये होगा 8th नंबर पे, ये मतलब वैसे वाला 8th नंबर नहीं है, तो मैंने अलग बताया, तो वैसे बताते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सी, क्लियर है बात। तो हाइड्रोक्सी ऐसे क्लियर कर लो, इसको अपन हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो ना अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे इसमें हाइड्रोक्सी हो गया है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब देखो, अब सुनो सुनो ध्यान से, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोक्सी बताया, ठीक है, ये रहा ना। और जो आपको बताया था कि है ना, मेन फंक्शन ग्रुप, जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसको मेन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ये वाली चीज़ बताइए, देखो वो बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई सही बात है, बताइए बताइए चीज़ें, है ना। अब देखो ध्यान से, ठीक है, तो बता रहा हूँ, देखो देखो, ये देखो पॉइंट पढ़ लो इसे, मतलब ये मैंने बताया था, जब अपन है ना, देखो ये देखो, नहीं
एक मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये बहुत उधर बताया था, मतलब जब अपन क्या कर रहे थे डिस्कस कर रहे थे ना, ये वाली चीज़ वर्ड रूट के बाद में है ना आया था हमारा किसके बारे में चीज़, ये आया था सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। जब अपन सेकेंडरी सफिक्स डिस्कस कर रहे थे ना तो मैंने बताया था मोर देन वन टाइप फंक्शन को प्रेजेंट है, तो सीक्वेंस के साथ में वही सीक्वेंस साथ में देखेंगे मोस्ट टेबल 1 पर जाएगा, लेस टेबल 12 पर जाएगा, मोस्ट टेबल से लेस टेबल 1 से लेकर 12 तक जा रहा है, ठीक है। तो मोस्ट सीनियर हाईएस्ट फंक्शन मतलब मोस्ट सीनियर फंक्शन ग्रुप है ना वो हमारा क्या हो जाएगा इसमें मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो ना, ठीक है अच्छे से, ठीक है। तो यह तरीका क्लियर है बात। तो मोस्ट सीनियर फंक्शन ग्रुप है ना वो हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है, और जो रिमेनिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। देखो मैं दिखा देती है, देखो मोर देन वन अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो वन वाला तो होगा जो नंबर 1 पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप है वो तो मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, और अदर फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। देखिए समझ गए, तो ये चीज़ थी मैंने बताई थी, बस वही चीज़ अपने यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो अच्छे से, और ट्राई टू ये देखो ये रहा, ठीक है। तो आगे मतलब आगे क्या बता दिए तो काट दिए, ठीक है। हो चुका है ओ एच हमारा हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है हाइड्रोक्सी क्लियर है। अब इधर ध्यान दो अच्छे से, ठीक है ना, क्लियरली सुन लो भाई, जैसे बताऊँ वैसे, ठीक है। अब देखो सुनो कहानी ध्यान से ना, ठीक है मैं बताऊँ, ठीक है सुनो, देखो ठीक है तरीके ये है, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट क्या है वो दो हो गए ना इसमें सब्स्टिट्यूएंट, एक है और दूसरा वाला ओ एच हो गया, ठीक है समझ गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो ना कहानी को अच्छे से, ठीक है। अब देखो सुन लो भाई ध्यान से ना, तो डायरेक्टली आपको याद है ना एक तो हमारा क्या है और सुनो ध्यान से ना, ठीक है। देखो ध्यान दो ना, ठीक है सुन लो अच्छे से ना, देखो तो समझ गए ना भाई। तो एक क्या हमारा सब्स्टिट्यूएंट ये है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है, तो दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ध्यान दो सुन लो अच्छे से, ठीक है ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो अब इसका नेमिंग करेंगे तो बस अब यहाँ पे कुछ नहीं बसना है, एक नया सब्स्टिट्यूएंट ये और आ गया, ठीक है। देखो ध्यान से लेना, ठीक है। देखो है ना, तो ये हमारे एक तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए इसमें, ठीक। देखो ध्यान दो सुनो अच्छे से, अब देखो तो मैं इसका नाम लिखा हूँ, अब इसका नाम सुनो ना भाई, ठीक है। अब इसका नाम क्या है देखो नाम सुनो, ठीक है ना। तो इसका नाम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी पिछले नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देखो ध्यान से ना, ठीक है इधर देखो है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। सुनो इसका नाम सुनो नाम, ठीक है। तो बता रहा हूँ नाम, ठीक है। नाम देखो नाम आना, ठीक है। देखो सुन लो ध्यान से, देखो ध्यान दो ना, ठीक है। देखो ठीक है ये होगा सब्स्टिट्यूएंट, यही है नई चीज़ में, ठीक है। तो देखो अब इसका नाम क्या होगा, सिंपल चीज़ है। अब इसका दो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो देखो ठीक है, तो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो ना, तो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, हमारा क्या है साइक्लोपेंटाइल, और दूसरा कौन सा है हाइड्रोक्सी। अब अगर अपन पी से जाएंगे, तो ये कैसे लिखा जाना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कैसे लिखा जाना चाहिए, तो ये है ना हाइड्रोक्सी के बाद में आना चाहिए अगर पी से हिसाब जाएंगे। बट अपन को पता है चूँकि साइक्लो कंसिडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये है तरीका, ठीक है। तो साइक्लो कंसिडर होगा हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, जो पी है ना इधर, और दूसरी चीज़ें तो पी के हिसाब से नहीं है, पर इसको सी के हिसाब से ये चेक करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है अच्छे सुन लो क्लियरली। अब देखो अच्छे से, देखो भाई अगर साइक्लो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसिडर होगा तो हमारा नाम कैसे लिखा जाएगा वो सुनो, ठीक है। इसमें जो नाम लिखा जाएगा, ठीक है। इधर देखो ठीक है। टू पोजीशन पे क्या साइक्लो पेंटाइल, और टू पोजीशन पे क्या हमारा हाइड्रोक्सी, ठीक है हाइड्रोक्सी। तो भाई सी पहले आता है और देन एच बाद में आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुन लो ना, इधर देखो ठीक है। तो टू हाइड्रोक्सी, इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। टू हाइड्रोक्सी तो वही नाम रहेगा
प्रॉप, देखो प्रॉप इन 1 सल्फोनिक एसिड, सब कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है। स्प्लिस चेंज होने की वजह से तो ये है ना, ये ठीक है। तो मतलब इस कहने का मतलब ये, इसका जो समझा इसलिए दिया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि साइक्लो पेंटाइल है ना, वो क्या आएगा पहले आएगा, देन आपका हाइड्रोक्सी से, तो साइक्लो पेंटाइल पहले आएगा, देन हाइड्रोक्सी से। तो ये काम है यहाँ, जो आपको सोचना है और जो ये आपको याद कर लेना है। क्लियर है भाई, ठीक है, समझ लेना अच्छे से इसको, दिमाग में क्लियरली कर लेना, ठीक है। क्योंकि भाई सी आपका कंसिडर है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सी कंसिडर है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तरीका क्लियर हो गया बात, ठीक है। ऐसे सोच लेना अच्छे से, अब ध्यान दो ना, ठीक है, ये तरीका अच्छे से क्लियर करने का। और इफ वैसे होगा कंसिडर, अगर इफ नॉट कंसिडर होता तो भाई हाइड्रोक्सी पहले आता और साइक्लो पेंटाइल बाद में आता, ठीक है, बस इतना होता, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी बाद में आता, ठीक है। इफ नॉट अल्फाबेटिकल में, ठीक है, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं हुआ तो ये होगा, ठीक है। बट ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर नहीं होता तो ऐसा होता, तो इसका आंसर है ना हमारा ये है, ये वाला, ठीक है, साइक्लो पेंटाइल हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब ध्यान दे लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन एग्जाम्पल। अब इसका आगे कहानी बताऊंगा, ठीक है, यहाँ तक ले लो, ठीक है। इसका आगे कहानी बताऊंगा अब मैं, देखो अब ध्यान दो ना, ठीक है, देखो ध्यान दो ना। तो वो हो गया था, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा, समझ गए। अब ध्यान से सुन लो, ठीक है ना, आगे कहानी देखो है ना, देखो ये वाली चीज़ हो गई हमारी, ठीक है, समझ गए। अब सुनो ध्यान से ना, ठीक है, देखो ध्यान दो ना अच्छे से, ठीक है, ये देखो है ना, ठीक है, देखो ध्यान, देखो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, अब है ना इसके आगे कहानी सुनेंगे, ध्यान दो ना भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान दो ना, ठीक है, सुनो, ये देखो अब अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दो लेना, ठीक है ना। अब सुनो, ठीक है, देखो सुनो ना, देखो ध्यान दो, ठीक है। अब देखो सुनो, ठीक है, तो है ना, तो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसका बता रहा हूँ, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर जो ओपन करेंगे, ठीक है, मतलब वैसे तो सबका ये, ठीक है, नॉमेनक्लेचर जैसे एरोमेटिक कंपाउंड करेंगे ना, तो उसमें कुछ है ना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करनी है। तो देखो ध्यान सुनो, एरोमेटिक कंपाउंड के स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है ना, तो सुन लो है ना, इधर देखो है ना, ठीक है, देखो अब इधर देखो, ठीक है ना। तो भाई ये है ना, वैसे अपन करेंगे नेम के अंदर, तो वैसे इनको सुन लो, ठीक है। ये क्या है, ये टोलुइन, ये टोलुइन, ठीक है, ये होता है टोलुइन, समझ गए भाई। ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा फिनोल, ठीक है, सुनो। तो टोलुइन ये फिनोल होता है, और ये क्या होता है हमारा, अब देखो ध्यान सुनो ना, ठीक है, ये हो गया हमारा एनिलीन। ये 3 चीज़ होती है, इनको याद रख लो, कई बार करेंगे, जीओसी में बहुत बता दिया है भाई इसको मैंने, ठीक है। तो ये होता है, ध्यान रख लेने इसको, ठीक है ना। अब सुनो, देखो ध्यान दो अच्छे से, ठीक है ना, देखो ध्यान दो ना। अब देखो सुनो ध्यान से, ठीक है, तो समझा रहा हूँ ना। ये कुछ नाम थे जो मुझे बताने चाहिए थे, वो मैंने बता दिया आपको। अब सुन लो ध्यान से ना, ठीक है। अब देखो कहानी आगे क्या ना, ठीक है, ये नाम थे जो तो मैंने बता दिया, और भी कुछ कहानी वो सुन लो ना ध्यान से, ठीक है। अब देखो ऑर्थोमेटापेरा सबको पता ही है, वापस बता देता हूँ ऑर्थोमेटापेरा क्या होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो और सुन लो, ठीक है। ऑर्थोमेटापेरा बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखो याद दिलाता हूँ, ठीक है, बस बता चुका हूँ। जीओसी के अंदर ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये पोजीशन होती है मेटा, और ये पोजीशन होती है पैरा।
व्यंजन की ये वाली पोजीशन होती है मेटा, और ये वाली पोजीशन होती है नीचे की साइड वाली। ये 4 नंबर की, ये 3 नंबर की, 2 नंबर की, ये 1 के संग 2 3 4। ठीक है ठीक है, तो 1 4 1 4 होगा हमारा पहला, ये हमारा मेटा और ये ऑर्थोस। ठीक है, समझ गए? तो क्लियर है ना बात? ठीक है, अब देखो आगे कहानी है ना, सुनो ध्यान से, देखो देखो अब ठीक है ना। तो ये तरीका समझ गए ना? अब देखो ध्यान दो आगे कहानी। ठीक है, देखो अब कुछ ग्रुप से जिनको है ना उसका अलग से नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, तो वो बता रहा हूँ मैंने। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको आगे कहानी। तो नॉमेनक्लेचर अपन ईथर का देखेंगे। ठीक है, ईथर का डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं? ठीक है ना? अब देखो ध्यान दो, ठीक है ना? ये शायद यार, इधर देखो है ना, अब देखो ध्यान दो ना, अब देखो ध्यान दो ना, देखो ठीक है ना? IUPAC nomenclature ऑफ ईथर, जो ये है हमारा ROR। ध्यान दो ठीक है। अब सुनो, IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहा है अपन ईथर का, तो ध्यान दे लेना। ठीक है ना? देखो अब देखो ध्यान दो। नहीं, ईथर को मैंने नहीं बताया था, तो ये होता है हमारा ईथर। ठीक है, ROR अब बता रहा हूँ, तो ये होता है हमारा ईथर। जिसको नहीं पता है, नहीं किसी को भी नहीं पता होगा, अभी पहली बार बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब उसमें पता नहीं होगा IUPAC में, बट ये होता है हमारा ईथर। अगर आपको ईथर का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो कैसे करोगे? अब देखो ध्यान से सुनो। ठीक है, तो सुनो ध्यान से ना। ठीक है, देखो ध्यान दो ना। तो देखो यहीं तक रखते हैं भाई, अगले लेक्चर में देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ईथर का। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ठीक है भाई, राधे राधे फ्रेंड, राधे राधे। अगले लेक्चर में देखेंगे। राधे राधे ना भाई। ठीक है, अब देखो